हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान शाला क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में। मैथमेटिक्स में ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हायर लेवल के क्लासेस में भी आपको ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझिएगा फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्या होते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि फैक्टर्स क्या होते हैं, तो आप बोलेंगे कि फैक्टर्स आर द नंबर्स विच कंप्लीटली डिवाइड्स अनदर नंबर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको लिखूं, क्वेश्चन पूछूं कि राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स ऑफ 40, तो आपका आंसर क्या होगा? मैंने बताया था कि फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो उस नंबर को पूरा पूरी क्या करते हैं, कंप्लीटली डिवाइड कर दे। तो बताइए 40 को कौन से नंबर डिवाइड करते हैं? तो आप बोलोगे सर 1 के टेबल में 140 सा 40 आता है, 2 के टेबल में 220 सा 40 आता है, 4 के टेबल में 410 सा 40 आता है, 5 के टेबल में 58 सा 40 आता है, 10 के टेबल में 10 4 सा 40 आता है, 20 के टेबल में 22 सा 40 आता है, एंड 40 के टेबल में तो 41 सा 40 आता है। तो ये सारे नंबर्स इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहे हैं। तो इन सारे नंबर्स को मैं बोलूंगा फैक्टर्स ऑफ 40। क्या बोलूंगा मैं? इन सारे नंबर्स को फैक्टर्स ऑफ 40 बोलूंगा। तो फैक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स होते हैं जो उस नंबर को पूरा पूरी क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अगर मैं इसका रिवर्स बोलूँ तो अगर ये सारे नंबर्स 40 के फैक्टर्स हैं, तो 40 इन सारे नंबर्स का क्या है? तो आप बोलोगे सर 40 जो है इन सारे नंबर्स का जो है वो मल्टीपल्स है। ठीक है, तो जो नंबर इन सारे के सारे टेबल में आते हो, उस नंबर को इन सारे का मल्टीपल्स बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको और नेक्स्ट क्वेश्चन करूँ कि बताओ राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स ऑफ 12, तो आप बोलोगे सर 1 के टेबल में 12 आता है, 2 के टेबल में 12 आता है, 3 के टेबल में 12 आता है, 4 के टेबल में 12 आता है, 6 के टेबल में भी 12 आता है, 12 के टेबल में 12 आता है। अगर मैं बोलूँ कि ये सारे नंबर्स क्या हैं, तो आप बोलोगे सर ये सारे फैक्टर्स ऑफ 12 है। और ये क्या है? 12 क्या है इन सारे नंबर्स का? तो मैं बोलूँगा सर ये तो मल्टीपल है। किसका मल्टीपल है? 12। 1 का भी मल्टीपल है, 2 का भी मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है, 6 का मल्टीपल है, 12 का 12 मल्टीपल है। इन दो एग्जाम्पल से आपको क्लियर चीज़ें बहुत सारी क्लियर हो गई होगी दो एग्जाम्पल से, कि किसी भी नंबर्स का दो फैक्टर तो कॉमन है। एनी नंबर हैज टू फैक्टर्स। एनी मतलब वन इसमें इंक्लूड नहीं है, वन का केस मैं बाद में स्टडी करूंगा। वन के अलावा एनी नंबर हैज टू फैक्टर्स एटलीस्ट। जैसे अगर बोलो 2 का फैक्टर्स बताओ, तो आप बोलोगे सर 1 और 2। 3 का फैक्टर्स बताओ, 1 और 3। 4 का फैक्टर्स बताओ, आप बोलोगे 1 2 एंड 4। 5 का फैक्टर्स बताओ, तो 1 और 5। आप क्या देखा इन चारों में आपने? कि 1 तो सभी का फैक्टर होता है। तो आपने क्या देखा कि 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। इस चीज को आप याद रखेंगे कि 1 जो होता है सारे नंबर्स का फैक्टर होता है, और वो नंबर खुद अपना फैक्टर होता है। देखिए जैसे 2 यहाँ 2 का फैक्टर था, 3 यहाँ 3 का फैक्टर था, 4 यहाँ 4 का फैक्टर है, 5 यहाँ 5 का फैक्टर है। तो ए नंबर इज द फैक्टर ऑफ नंबर इटसेल्फ। कोई भी नंबर खुद का ही फैक्टर होता है। ठीक है, तो 1 और वो नंबर इटसेल्फ, ये सारे के सारे, ये जो 1 है, 1 सभी नंबर्स का फैक्टर होता है, और वो जो नंबर जिसके बारे में आपको फैक्टर निकालने बोला गया है, वो नंबर खुद अपना फैक्टर होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। 1 का मैंने क्यों नहीं बोला कि 2 फैक्टर्स होते हैं? क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, 1 का फैक्टर होता है ओनली 1, क्योंकि 1 सिर्फ 1 के टेबल में ही आता है। इसलिए मैंने बोला था कि कोई भी नंबर 1 को छोड़ के, ठीक है, उसके दो फैक्टर होते हैं। ठीक है, आपने यहाँ देखा 2 के बारे में कि 2 का फैक्टर होता है दो फैक्टर, 3 के भी दो फैक्टर्स ही होते हैं, 5 के भी दो फैक्टर्स ही होते हैं, 11 के भी दो फैक्टर्स होते हैं। इन नंबर्स में आपने देखा कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इसमें देखा बहुत सारे फैक्टर्स हैं, 4 के केस में आपने देखा कि 3 फैक्टर है। तो इन सारे फैक्टर्स के बीच में भी कुछ रिलेशन होता है क्या? इन सारे नंबर्स के बीच में, जिसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हो, जिसके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर होते हो, जिसके सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर होते हो, तो यस, इन सारे नंबर्स को हम अलग करते हैं एक कॉमन टर्म से। उसको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं हम लोग? प्राइम नंबर्स बोलते हैं। दूसरे को बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर या कॉम्पोजाइट नंबर, और तीसरा होता है नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजाइट।
प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं। तो प्राइम नंबर का क्या होगा? ओनली टू फैक्टर्स। याद रखेंगे आप इस चीज को कि जिस नंबर के सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर्स मिले उसको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। जिस नंबर के मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं, any number which has more than two factors, any number which has more than two factors, any number which has more than two factors are known as composite number. So more than two factors. Neither prime nor composite वन, क्योंकि वन का ना ही दो फैक्टर है ना ही दो से ज्यादा फैक्टर है, तो वन एक एक्सेप्शन है जो कि neither prime nor composite नंबर। ओके, आपने यहाँ पे देखा 2, 3, 5, 11, 13। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 14 लिया, मैंने यहाँ पे 16 लिया, मैंने यहाँ पे 18 लिया। आप इसका फैक्टर्स लिखें। आप बोलोगे सर 4 का भी फैक्टर्स आपने पहले लिख दिया 1 2 4। आप इससे 14 का फैक्टर लिखें तो 1 लिखो, 2 लिखो, 7 लिखो, 14 लिखो। 16 का लिखना पड़ेगा 1 2 4 8 एंड 16। 18 का लिखो 1 2 3 6 9 एंड 18। तो आपने क्या देखा कि 2 को छोड़ के किसी भी इवन नंबर में फैक्टर जो होता है वो हमेशा दो से ज्यादा होते हैं। जैसे 4 का 3 फैक्टर्स दिख रहा है मेरे को, 14 का 4 फैक्टर दिख रहा है, 16 का 5 फैक्टर दिख रहा है, 18 का 6 फैक्टर दिख रहा है। तो 2 को छोड़ के किसी भी इवन नंबर का फैक्टर मुझे दो से ज्यादा ही दिख रहा है। तो वो सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं? कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं। तो याद रखिएगा कि 2 इज द ओनली इवन प्राइम। इसका मतलब होता है कि 2 ही इकलौता ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि 2 के सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं। बाकी जितने भी इवन नंबर्स होते हैं सभी के फैक्टर्स क्या होते हैं? मोर देन 2 होते हैं। इसीलिए बाकी सारे इवन नंबर्स क्या होते हैं? वो कॉम्पोजिट नंबर होते हैं, वो प्राइम नहीं होते। तो 2 इज द ओनली इवन प्राइम। ठीक है, आपके जितने भी प्राइम्स होते हैं 2 को छोड़ के वो सारे के सारे क्या होते हैं? ऑड होते हैं। क्या होते हैं? एक्सेप्ट 2 ऑल other primes, all other except to all other odd numbers are prime। 2 को छोड़ के जितने भी सारे odd numbers होते हैं, ठीक है, जितने भी अदर नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? सारे odd numbers ही प्राइम होते हैं। तो आप इसको याद रखें कि मल्टीपल्स क्या होता है, फैक्टर्स क्या होता है। आपने बहुत अच्छे से समझ लिया दो एग्जाम्पल के थ्रू ही कि मल्टीपल्स वो नंबर होते हैं जो किसी के टेबल में आते हैं। ठीक है, किसी के टेबल में आते हैं। ठीक है, और फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं। तो इतना समझने के बाद अगर मैं आपसे क्वेश्चंस करूं कुछ, तो आप इस चीज़ों का आंसर दे पाएंगे क्या? खुद को आप जरा चेक करिए। क्वेश्चन है 1 इज 20 अ फैक्टर ऑफ 100? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इज 4 अ factor of 18? Question number 3 is 20 a multiple of 5? Is no, differentiate the given number into प्राइम एंड कॉम्पोजिट। मैं आपको 4 क्वेश्चन यहाँ पे दिया हूँ जो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाया है उसके ऊपर। तो आप चारों का आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन है क्या 20 फैक्टर 100 का? तो मैंने बताया था कि फैक्टर्स आर द नंबर्स विच डिवाइड्स द गिवन नंबर कंप्लीटली। 20 100 का फैक्टर है कि नहीं चेक करना है मुझे। तो सिंपली आप जो जिसका पूछा गया है फैक्टर, वो नंबर को जो फैक्टर दिया हुआ है उससे डिवाइड करेंगे। अगर ये नंबर कंप्लीटली इसको डिवाइड कर देगा तो 20 इसका फैक्टर होगा, अगर नहीं डिवाइड किया तो नहीं होगा। चलिए हम जानते हैं 20 के टेबल में 100 आता है, यानी कि 20 ने कंप्लीटली 100 को डिवाइड कर दिया 5 टाइम्स में। तो 20 100 का क्या है? फैक्टर है। और 100 क्या है? 20 का मल्टीपल है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? यस, 20 इज द फैक्टर ऑफ 100। इसको उल्टा बोलो, 100 इज द मल्टीपल ऑफ 20। ओके,
सेकंड क्वेश्चन, इज 4 अ फैक्टर ऑफ 18? क्या 4 फैक्टर 18 का? डिवाइड करिए 4 से 18 को। 4 4 जा 16, 2 रिमाइंडर बच गया, नहीं आया, कंप्लीटली डिवाइड नहीं किया, तो नो, 4 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 18। और अगर 4 नहीं है 18 का फैक्टर, तो 18 में क्या नहीं है? 4 का मल्टीपल, तो लिख दो यहाँ पे 18 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4। आप समझ रहे हैं फैक्टर से मल्टीपल का क्या रिलेशन होता है, यानी कि जो नंबर किसी का फैक्टर नहीं है वो नंबर उसका मल्टीपल भी नहीं है। इज 20 अ मल्टीपल ऑफ 5? तो चलिए 20 क्या 5 का मल्टीपल है? तो बस 5 से 20 को डिवाइड कर दीजिए, 5 4 जा 20। हाँ 5 ने कंप्लीटली 20 को डिवाइड कर दिया, तो 5 क्या है? 20 का फैक्टर है। तो रिवर्स में बोलिए 20 क्या है? 5 का मल्टीपल है। यस, 20 इज द मल्टीपल ऑफ 5। डिफ्रेंशिएट द गिवन नंबर्स इनटू प्राइम एंड कॉम्पोजिट। मैंने आपको नंबर दिया नहीं, चलिए मैं आपको नंबर देता हूँ। 5 20 40 73 29 5 19 24 12। चलिए इन सारे नंबर्स को आप प्राइम में और कॉम्पोजिट में अलग अलग कीजिए। तो सबसे पहले प्राइम का आपने डेफिनेशन अभी भी पढ़ा है। प्राइम क्या होते हैं? ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर आपको दिखे। कॉम्पोजिट क्या होता है? मोर देन 2 फैक्टर्स दिखने चाहिए, मोर देन 2 फैक्टर्स। चलिए 5 के फैक्टर्स लिखिए, तो 5 का फैक्टर्स आपको सिर्फ और सिर्फ 1 मिलेगा और 5 मिलेगा। 20 का फैक्टर्स लिखिए, तो 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, 10 मिलेगा, 20। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आप बिना किसी नंबर के सारे फैक्टर्स लिखे हुए आप बता सकते हैं कि वो प्राइम है या कॉम्पोजिट है। जस्ट आपको वो नंबर देखना है और आपको अपने मन में विजुलाइज करना है, क्या ये नंबर किसी के टेबल में आता है? क्या ये नंबर किसी के टेबल में आता है? बस 1 के टेबल को और 20 के टेबल को छोड़ के देखिएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि कोई नंबर जो होता है वो 1 का भी फैक्टर होता है और 20 का भी फैक्टर होता है। इन 2 नंबर्स के अलावा आपको देखना है क्या वो किसी और के टेबल में आता है क्या। तो जैसे ही आपको दिखे कि हाँ ये 2 के टेबल में आता है, 2 10 20, तो आप बोलेंगे यस 20 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। आपको इतने सारे फैक्टर्स लिखने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट बोला गया था डिफरेंशिएट करो। तो आप 3 फैक्टर आप लिखेंगे और आप आंसर चिपका देंगे कि यस 20 इज द कॉम्पोजिट नंबर। 40 बताइए, उसी रूल से जो मैं आपको बताया अभी। तो 1 तो होता ही है, 20 40 खुद अपना फैक्टर होता है, वो नंबर खुद अपना फैक्टर होता है। हाँ 2 के टेबल में मुझे 40 दिख गया, तो मुझे आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे 3 फैक्टर मिल गए, मैंने कॉम्पोजिट में चिपका दिया उसको, 40 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। 73 देखिए आप जरा, 73 के टेबल 1 का और 73 तो होता ही है। इसके अलावा और किसी नंबर में 73 आता है क्या? नहीं आता है, यानी कि 7 ये नंबर क्या है? ये प्राइम नंबर है। 5 क्या था? प्राइम नंबर्स था। 29 जरा बताइए क्या है? आप बोलेंगे सर 29 तो दिख रहा है मुझे, 1 और 29 के अलावा तो मुझे और भी कोई नंबर नहीं दिख रहा है जो इसको डिवाइड करता हो। तो 29 क्या है? प्राइम नंबर से। आगे बढ़ते हैं। 40 हमारा कॉम्पोजिट नंबर था, 73 हमारा प्राइम नंबर था, 5 हमारा प्राइम नंबर था, 20 हमारा कॉम्पोजिट नंबर था। आगे बढ़ते हैं। 19 बताइए। 19 के फैक्टर्स होते हैं 1 और 19, इसके अलावा कोई नंबर फैक्टर नहीं होता है इसका मतलब, तो क्या बोलेगा मैं? 19 क्या है? प्राइम नंबर है। 24 बताइए, मैंने बताया था आपको 1 के टेबल में आता है, 24 के टेबल में आता है, उसके अलावा एक भी टेबल में दिख जाए आपको तो वो कॉम्पोजिट नंबर होगा। हाँ 4 6 24, यानी कि कॉम्पोजिट नंबर है। 12 1 के टेबल में तो आता ही है, 12 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में दिख गया मुझे, यानी कि एक भी टेबल में आता हो, यानी कि कॉम्पोजिट नंबर है। तो आपको पता चल गया होगा प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्पोजिट क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपको सारे के सारे टर्म्स समझा दिए हैं। इससे आसान कोई नहीं होता, इससे आसान कोई समझा नहीं सकता आपको। फैक्टर्स और मल्टीपल्स और प्राइम नंबर्स कॉम्पोजिट नंबर्स को पहचानने का तरीका क्या होता है? सबसे इजी तरीका यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब समझाता हूँ आपको एलसीएम का और एचसीएफ का। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि 4 का और 5 का एलसीएम लिखो कितना होगा, और मैं आपको बोलूं कि 5 का और 10 का एचसीएफ लिखो कितना होगा, तो मतलब मैं आपसे बताता हूं कि इसका मतलब क्या होता है। आपको 4 का मल्टीपल लिखना है, मल्टीपल में जो टेबल लिखना है आपको बेसिकली। तो 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20 एंड सो ऑन। 5 पर लिखना है 5 1 5, 5 2 10, ये रहा 15, ये रहा 20, 25, 30 एंड सो ऑन।
मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 तक लिखता हूँ, और 36 एंड 40, यहाँ पे मैं 35 और 40, ठीक है। देखते हैं अभी। तो मैं बताऊं अगर दोनों में कॉमन मल्टीपल क्या है, यानी कि दोनों में कॉमन क्या मिला आपको, यानी कि सबसे जो कॉमन होता है दोनों में जो पाया जाता है, कॉमन मतलब जो दोनों में फाइंड पाया जाता है। तो आप बोलोगे सर मुझे तो यहाँ पे 20 दिख गया दोनों में, तो मैं यहाँ पे 20 लिख देता हूँ। मुझे यहाँ पे 40 दिख गया दोनों में, तो मैं 40 लिख देता हूँ। तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में लीस्ट क्या है, छोटा क्या है, तो दोनों में छोटा 20 है, तो इसी को बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आपने निकाल लिया 20 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 5। इसका मतलब होता है कि 4 और 5 का ऐसा नंबर बताओ, 4 और 5 से डिवाइड होने वाला, 4 और 5 से डिवाइड होने वाला ऐसा सबसे छोटा नंबर बताओ। तो 20 ही वो पहला नंबर है जो 4 और 5 दोनों से डिवाइड होता है। 20 से पहले ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 4 और 5 से डिवाइड होता हो। यही होता है आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी कि 4 और 5 से, यानी कि जो आपको नंबर्स दिए गए हैं उन दो नंबर से डिवाइड होने वाला पहला नंबर कौन सा होगा, उसी को हम लोग एलसीएम बोलते हैं। तो 20 इज द नंबर, 20 इज द फर्स्ट नंबर विच विल डिवाइड बाय 4 एंड 5 कंप्लीटली। 20 से पहले आपका कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 4 और 5 दोनों से डिवाइड जाता हो, ठीक है। यही होता है आपका एलसीएम का मतलब। एचसीएफ क्या होता है, यहाँ 5 का फैक्टर्स लिखे, 10 का फैक्टर्स लिखे। 5 का फैक्टर्स होता है 1 और 5, 10 का फैक्टर्स होता है 1, 2, 5 एंड 10। इसके कितने फैक्टर निकले, 2 फैक्टर, इसके 4 फैक्टर। दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, यानी कि ऐसे कौन सा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता हो। तो आप बोलोगे सर 1 यहाँ पे दिख रहा है तो 1 लिख दो, 5 यहाँ पे दिख रहा है तो यहाँ पे 5 लिख दो। अब इन दोनों में हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट कौन फैक्टर, तो सर बोलोगे आप सर हाईएस्ट में 5 दिख रहा है। तो इसका मतलब होता है कि 5 और 10 को डिवाइड करने वाला सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है, तो आप बोलोगे सर 5 है। तो 5 इज द हाईएस्ट नंबर विच विल डिवाइड 5 एंड 10 कंप्लीटली। 5 के ऊपर आप कोई भी नंबर नहीं ले सकते जो कि 5 और 10 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। हाँ, 5 से छोटा में आप 1 ले सकते हैं जो कि 1 और 5 और 10 दोनों को डिवाइड कर दे। लेकिन एचसीएफ का मतलब होता है कि वो हाईएस्ट नंबर बताओ जो उन दो गिवन नंबर्स को पूरा से पूरा डिवाइड कर दे। तो 5 यहाँ पे आंसर आया। तो यही होता है आपके एलसीएम का मतलब, यही होता है आपके एचसीएफ का मतलब। एलसीएम का मतलब होता है कि इन दो नंबर्स के टेबल में आने वाला सबसे, इन दो नंबर्स से डिवाइड होने वाला सबसे पहला मल्टीपल बताओ, वही होता है आपका एलसीएम। इन दो नंबर्स को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर बताओ, वही होता है आपके इन दो नंबर्स का एचसीएफ। तो यही आपका मतलब होता है एलसीएम और एचसीएफ का मतलब, ठीक है। इसका इस्तेमाल बहुत जगह है एचसीएफ और एलसीएम का, ठीक है। अगर आपको किसी भी दो नंबर का, मान लीजिए आपको फर्स्ट नंबर पता हो, आपको सेकंड नंबर पता हो, आपको उन दोनों का एचसीएफ पता हो और उन दोनों का एलसीएम पता हो, तो आप इस रिलेशन में पुट करके आंसर निकाल सकते हो। अगर मैं आपको बोल दूं कि दो नंबर्स का एचसीएफ है 20 और दो नंबर का एलसीएम है आपका, मान लीजिए सपोज मैं आपको बोलूं दो नंबर का एचसीएफ है 20 और दो नंबर का एलसीएम है आपका 40, ठीक है। तो आपको नंबर्स बताने की, वो नंबर्स क्या है, फर्स्ट नंबर क्या है, सेकंड नंबर क्या है। तो आप बताओ क्या लिखोगे आप, सपोज दैट। तो आपको जब दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम पता होता है तो आप, और मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट नंबर 20 है, तो आप बोलो सेकंड नंबर क्या होगा, ठीक है। तो आप सेकंड नंबर यहाँ से निकाल सकते हो, सेकंड नंबर क्या होगा। तो सिंपली इस 20 को आप नीचे भेज दो, 20 इंटू 40 डिवाइड बाई 20, तो आपको सेकंड नंबर क्या मिल जाएगा, 40 मिल जाएगा। जरा चेक करिएगा 20 का और 40 का एचसीएफ 20 आता है कि नहीं आता है, चेक करिए जरा। तो ये रहा आपका 20, ये रहा आपका 40। 20 का मल्टीपल्स लिखिए, 21 ज़ा 20, 22 ज़ा 40, 23 ज़ा 60, 24 ज़ा 80, 40 का लिखिए 41 ज़ा 40, 42 ज़ा 80। आपको सबसे पहला नंबर कॉमन मिल गया, वही तो अब हमारा एलसीएम होता है, तो आपको एलसीएम क्या मिल गया था, 80 आपका एलसीएम आ गया, ठीक है। नहीं 40 हमारा एलसीएम है, सॉरी 40 हमारा पहला नंबर कॉमन आ गया, तो 40 एलसीएम हो गया, ओके। अब इन दोनों का एचसीएफ निकालिए आप, चलिए एचसीएफ निकालिए यहाँ पे 20 का और 40 का एचसीएफ निकालिए। तो आप बोलोगे सर 1 दोनों को डिवाइड करता है, 2 भी आता है, 4 भी आता है, 5 भी आता है, 10 भी आता है, 20 भी आता है। 40 करिए 1 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 8 आता है, 20 आता है, 40 आता है। तो दोनों में हाईएस्ट नंबर क्या दिखा आपको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 20 दिख गया आपको। तो एलसीएम 40 लिखा हुआ था, एचसीएफ 20 लिखा हुआ था, पहला नंबर आपको 20 लिखा हुआ था, तो सेकंड आपने 40 निकाला, तो यस मेरा रिलेशन ट्रू हो गया। तो
एचसीएफ और एलसीएम का बहुत बड़ा रोल होता है नंबर्स को फाइंड करने में। अगर आपको दो नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम मालूम हो और आपको एक नंबर मालूम हो, आप सेकंड नंबर निकाल सकते हैं। सिमिलरली आपको कभी कभी फर्स्ट नंबर दिया रहेगा, सेकंड नंबर दिया रहेगा, आपको एचसीएफ दिया रहेगा, उसका एलसीएम फाइंड कर सकते हैं रिलेशन में। तो अगर इस रिलेशन को आपको याद रखना है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यानी कि जो नंबर आपको दिए हुए हैं उन दो नंबर्स का मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा तो उन दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया, मान लिया 20 आया। तो जब मैं 4 का और 5 का एचसीएफ निकालूंगा तो उसका एचसीएफ होता है 1, और 4 और 5 का जब एलसीएम निकालूंगा तो उसका एलसीएम होता है 20। तो देखिए 21 × 20 दोनों नंबर सेम आए, यस दोनों नंबर सेम आते हैं। तो ये रिलेशन होता है आपका एचसीएफ और एलसीएम के बीच का रिलेशन और नंबर्स के बीच का रिलेशन। तो मैंने आपको बता दिया है कि एचसीएफ और एलसीएम का कितना इंपॉर्टेंस है मैथमेटिक्स में। इससे हम लोग बहुत कुछ फाइंड भी कर सकते हैं। ओके, तो मैंने आपको बहुत ही आसान शब्दों में बता दिया कि एचसीएफ एलसीएम क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत लोगों को ये टर्म समझने में दिक्कत होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। फैक्टराइजेशन मतलब होता है, फैक्टराइजेशन मतलब होता है किसी भी नंबर को उसके मल्टीपल में तोड़, उसके फैक्टर में तोड़ना, किसी भी नंबर को उसके फैक्टर में तोड़ना। और यहाँ पे फैक्टराइजेशन वर्ड से पहले एक वर्ड लिखा हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सिंपली हम लोग इस वर्ड से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, यानी कि 20 को ऐसे नंबर्स में तोड़ो जो कि प्राइम हो, यानी कि 20 को आप ऐसे नंबर्स के मल्टीपल में लिखो, ऐसे नंबर्स के फैक्टर में लिखो जो कि क्या हो, प्राइम हो। फॉर एग्जाम्पल 20 को मैं लिख सकता हूँ 4 5 20, 5 यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, प्राइम नंबर मिल गया। 4 अभी भी कॉम्पोजिट नंबर है क्योंकि मैं उसको तोड़ सकता हूँ, तो मैं 4 लिख सकता हूँ, 2 2 4, यहाँ पे 2 भी प्राइम नंबर है और ये 2 भी प्राइम नंबर है। क्या और मैं इसको स्प्लिट कर सकता हूँ, नहीं, क्योंकि मुझे और 2 को स्प्लिट करने पे प्राइम नंबर्स नहीं मिलेंगे। तो मैं 20 को लिख सकता हूँ 5 × 2 × 2, यानी कि ये 5 ये 2 और ये 2 आ गया, तीनों प्राइम। यानी कि 20 यहाँ पे क्या था, मेरा कॉम्पोजिट नंबर था। तो ये स्टेप में हमें क्या देखा कि हम किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को, किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को, एनी कॉम्पोजिट नंबर, याद रखिएगा, एनी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी रिटन इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को उसके प्राइम नंबर्स में तोड़ के मल्टीप्लाई करके लिखना इज नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन। किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के ये प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना इज नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 20 एक कॉम्पोजिट नंबर है, 20 को हमने स्प्लिट कर दिया दो नंबर्स में, ये प्राइम मिला मुझे, ये स्टिल कॉम्पोजिट है, इसको हम तोड़ सकते हैं और नंबर्स में, 2 2 4, मुझे ये प्राइम मिल गया, मुझे ये प्राइम मिल गया। तो मैंने इस नंबर को 3 प्राइम के रूप में तोड़ दिया और जब मैं तीनों प्राइम को मल्टीप्लाई किया तो मुझे 20 आ गया आंसर। यानी कि एनी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, उसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो आप इसका मतलब आप समझ गए हो कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो इस प्राइम फैक्टराइजेशन का हेल्प हम कहाँ कहाँ ले सकते हैं मैथमेटिक्स में, इस प्राइम फैक्टराइजेशन का हेल्प हम कहाँ कहाँ ले सकते हैं। तो आप बोलोगे सर इस प्राइम फैक्टराइजेशन का हेल्प हम एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने में ले सकते हैं, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने में ले सकते हैं। एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, मैंने आपको बता दिया, कैसे निकालते हैं वही बता दिया। अब इस मेथड से हम लोग निकालेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं छोटे नंबर से। सपोज मुझे 2 और 3 का एचसीएफ निकालना है, ठीक है, और बड़ा नंबर लेता हूँ, जैसे 20 और 30 का मुझे निकालना है एचसीएफ, और मुझे 15 का और 30 का मुझे एलसीएम निकालना है इस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो आप 20 को प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का जो तरीका मैंने आपको सिखाया उसको बोलते हैं फैक्टर ट्री मेथड। क्या बोलते हैं, फैक्टर ट्री मेथड बोलते हैं उसको। ओके, तो चलिए फिर से करते हैं फैक्टर ट्री मेथड। 20 को तोड़िए दो नंबर्स के फॉर्म में, तो 2 10 2 मुझे प्राइम मिल गया, कर दिए सर्कल। 10 अभी भी कॉम्पोजिट नंबर है, 10 को मैं 2 प्राइम में लिख सकता हूँ, 2 5 10, 2 भी प्राइम नंबर आ गया और 5 भी प्राइम नंबर आ गया। ओके, तो मैं 20 को लिख सकता हूँ 2 × 2 × 5, यस आई कैन राइट 30। दो नंबर्स के फॉर्म में तोड़िए, तो 2 × 15,
15 अभी भी 2 अभी भी प्राइम नंबर है और 15 क्या है, अभी कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है। तो 15 को मैं तोड़ सकता हूँ 5 इंटू 3 में, 5 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, तो मैं 15 को लिख सकता हूँ ऐसे 2 इंटू 5 इंटू 3 प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में, हाँ लिख सकता हूँ। जो दोनों में कॉमन होता है वही उसका एचसीएफ होता है। जैसे यहाँ पे दोनों में 2 कॉमन है तो 2 लिख दिया हमने। हमने देखा 5 भी कॉमन मिल रहा है मुझे दोनों में, तो जो दोनों में कॉमन फैक्टर होता है वही तो लेते हैं एचसीएफ में, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, 10 आ गया। तो 10 जो होता है, 10 वो हाईएस्ट नंबर है, 10 ही वो हाईएस्ट नंबर है जो 20 और 30 को कंप्लीटली क्या करता हो, डिवाइड करता हो। तो इस मेथड से हमने क्या निकाल लिया, इन दो नंबर्स का एचसीएफ निकाल लिया, ठीक है। तो ये आपका फैक्टर ट्री मेथड है, ठीक है, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन करने का ये कौन सा मेथड है, फैक्टर ट्री मेथड है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको फैक्टर ट्री मेथड से सॉल्व करते हैं। चलिए 15 को तोड़िए दो नंबर्स में, मल्टीप्लाई के फॉर्म में तोड़ दिया हमने, 5 3 15, 5 प्राइम मिल गया, 3 प्राइम मिल गया, और नहीं तोड़ सकते इसको, ठीक है, स्टॉप हो जाए यहीं पे। 30 को तोड़िए तो आप बोलोगे सर 3 10 30 होता है, ओके, 3 प्राइम मिल गया, स्टॉप हो जाइए। 10 को तोड़िए, 2 5 10 होता है, स्टॉप हो जाइए, 2 प्राइम है, 5 प्राइम है। चलिए लिखिए यहाँ पे 15 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 3 और 30 को लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे क्या 3 इंटू 2 इंटू 5 लिख दिया हमने, ठीक है। अब इन दोनों के एलसीएम निकालिए जो दोनों में कॉमन है। सर मैंने यहाँ पर 3 कॉमन दे दिया, मुझे 5 भी कॉमन दिख गया। जो कॉमन होता है इस एलसीएम निकालने की इस मेथड में, जो कॉमन होता है वो तो लेते ही हैं, जो कॉमन नहीं होता है वो भी ले लेते हैं, तो आपका आंसर आएगा 30। तो आप देख पा रहे हैं कि 30 ही वो सबसे छोटा नंबर है जो 15 के टेबल में भी आता है और 30 के टेबल में भी आता है। 15 2 30, 30 1 30, तो 30 वो छोटा नंबर है, ठीक है। तो इस मेथड से आपने फैक्टर ट्री मेथड से आपने एलसीएम निकालना सीख गया, ठीक है। तो ये है प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर्स को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखना इज नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन। और ये जो मैंने आपको मेथड सिखाया है वो है फैक्टर ट्री मेथड, ठीक है। तो आप इस मेथड से आप किसी भी नंबर के एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा मेथड है आपका शॉर्ट डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन एक और रूल होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ 30 और 45 का एलसीएम निकालो या एचसीएफ निकालो, और मैं बोलूँ आपको कि 40 का और 60 का एलसीएम निकालो, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, चलिए आप 30 को ऐसे भी तोड़ सकते हैं इस टाइप में, 2 15 30 होता है और 3 5 15 होता है, ऐसे लिखना है। यानी कि आपको 30 लिखना है ऐसे, फिर ऐसे लाइन देना है। जो नंबर मिनिमम हमको देखना है कि ये इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। इवन नंबर किसको बोलते हैं, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। इवन नंबर जिसके लास्ट में 0 दिखे, 2 दिखे, 4 दिखे, 6 दिखे, 8 दिखे। और ऑड नंबर क्या होते हैं, जिसके लास्ट में आपको 1 दिखे, 3 दिखे, 5 दिखे, 7 दिखे और 9 दिखे, ये सारे ऑड नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये इवन नंबर है। इवन नंबर क्या होते हैं, 2 से डिवाइड होते हैं। इवन नंबर जो होते हैं वो 2 से डिवाइड होते हैं। ऑड नंबर जो होते हैं वो 2 से डिवाइड नहीं होते। तो ये इवन नंबर दिख रहा है तो मैं 2 से डिवाइड करूंगा, तो 2 से डिवाइड, जिससे डिवाइड करते हैं उसको यहाँ लिखते हैं, कितना ज़्यादा होता है उसको नीचे लिखते हैं। तो 2 15 30 होता है। अगेन 15 पे डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, 2 से नहीं 3 से कर सकते हैं। तो लिखे यहाँ पे 3, कितना ज़्यादा होता है वो यहाँ लिखते हैं, ठीक है। जिससे डिवाइड करें वो यहाँ लिखते हैं, कितना ज़्यादा होता है वो यहाँ लिखते हैं। फिर इसको जब डिवाइड करेंगे किससे करेंगे वो यहाँ लिखना है, कितना ज़्यादा होता है वो यहाँ लिखना है। अब इसको और डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि फाइव हमको प्राइम मिल गया लास्ट में, ठीक है। तो ऐसे मैंने डिवाइड कर दिया यहाँ पे, ओके। चलिए 45 देख लेते हैं। अगेन लाइन खींचना है हम लोगों को। ये 2 से डिवाइड नहीं जाएगा क्योंकि ये ऑड नंबर है। 3 से करेंगे, 3 से किया, कितना मिला मुझे, 15 मिला। अगेन देख रहा हूँ ये भी डिवाइड जाएगा, किससे जाएगा, 3 जाएगा, 3 5 15 मिलेगा मुझे। तो मैंने 30 का जितना भी नंबर्स है वो लिख लेना है मुझे यहाँ पे। 45 पे इतना है वहाँ लिख लेना है। आंसर क्या आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5, और यहाँ पे क्या आएगा 3 इंटू 3 इंटू 5। तो इन दोनों में का मुझे एचसीएफ निकालना है जो दोनों में कॉमन है। तो सर यहाँ पे 3 और 3 कॉमन दिख गया आपको, ले लो 3 और 3 कॉमन। 5 दिख गया कॉमन यहाँ पे सर, और एक 5 ले लो। आंसर क्या आएगा आपको 15 एलसीएम, 15 एचसीएफ आएगा आपको। यानी कि 15 ही वो हाईएस्ट नंबर है जो इन दोनों को कंप्लीट क्या करता है, डिवाइड करता है, ओके। चलिए इस मेथड से देखिए हम 40 एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो इवन नंबर 2 से डिवाइड जाएगा, क्वेश्चन यहाँ पे लिखा मैं। फिर ये भी डिवाइड जाएगा, 2 10 20, फिर ये भी डिवाइड जाएगा, 2 5 10। अब नहीं जाएगा, प्राइम मिल गया, स्टॉप हो जाएंगे। 2 से डिवाइड जाएगा 30 ये और डिवाइड जाएगा 2 से, 2 15 और डिवाइड जाएगा ये 3 से, 3 5 15। चलिए 40 का लिखिए और 60 का लिखिए।
तो 2 2 2 इंटू 5 एंड 2 2 3 इंटू 5। मैंने आपको बताया था जो कॉमन होगा वो भी लेना है एलसीएम में, जो नहीं होगा वो भी लेना है। तो यहाँ पे पहले कॉमन ले लेते हैं। 2 दोनों में दिख गया, ले लीजिए। ये 2 दोनों में दिख गया, ये भी ले लीजिए। ये 5 दिख गया दोनों में, ये भी 5 ले लीजिए। तो 3 मिल चुका है, जो नहीं है वो भी ले लीजिए। तो 2 इंटू 3 ले लिया हमने। तो 2 2 4, 4 5 20, 20 2 40, 40 3 कितना 120। तो 120 ही वो पहला नंबर है जो कि 40 के टेबल में भी आता है और 60 टेबल में भी आता है। तो हमारा 120 क्या हो गया, आंसर निकल गया ये। ठीक है, तो ये दूसरा मेथड मैंने आपको सिखाया। ठीक है, इससे भी छोटा मेथड होता है, वो भी सीख लीजिए आप लोग, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। उससे भी छोटा मेथड क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट डिवीजन मेथड, और भी छोटा इससे। चलिए देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 30 और 45 के एलसीएम निकालो, और 20 और 40 का एचसीएफ निकालो। ठीक है, तो आप 30 को और 45 को आप सेम एक साथ करेंगे। ठीक है, एक साथ करेंगे, अब अलग नहीं करना है, एक साथ करेंगे। ऐसा नंबर चूज करना है जो दोनों को डिवाइड करता हो। ठीक है, तो हमने 2 से तो ये जाएगा नहीं, ऑड नंबर है। 3 के टेबल में दोनों आता है, तो 3 से करेंगे। 3 कितना था 30, तो 3 10 था 30। 3 कितना था 45, 3 15 था 45। ऐसा नंबर चूज करेंगे जो दोनों काटता हो। 5, तो 5 2 10, 5 3 15। जैसे यहाँ पे मुझे प्राइम नंबर्स मिल गया, स्टॉप हो जाएंगे, आगे बढ़ना ही नहीं है मुझे। ठीक है, अब हमने लेना है यहाँ पे इसका एलसीएम सॉल्व करना है। तो बस इसका एलसीएम क्या होगा, जो नंबर यहाँ पे दिख रहे हैं सिंपली उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3, तो 5 3 15, 15 2 30, 30 3 कितना हो गया 90। तो 90 ही वो ऐसा नंबर है, छोटा नंबर है, जो कि 30 से भी डिवाइड जाएगा और 45 से डिवाइड जाएगा। यानी कि वो पहला नंबर है। 90 एक ऐसा नंबर है, छोटा और पहला नंबर, जो कि 30 के टेबल में भी आता है, 45 टेबल में भी आता है। तो यहाँ पे एलसीएम हो गया, आंसर खत्म, सिंगल स्टेप में आंसर।